आज हम बात करेंगे वेरिकोज वेन या टांगों की रगों का फूल जाना ये क्यों होता है, और हम बात करेंगे इसकी अलामात और वजूहात क्या हैं, और इसकी तशखीस के लिए कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए, और इस बीमारी का तरीका इलाज क्या है, और किन मरीजों को इसका ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत है। हमारे जिस्म में दो किस्म की रगें पाई जाती हैं। नंबर 1 पर आ जाता है आर्टरीज। आर्टरीज वो रगें होती हैं जो खून को दिल से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में लेकर जाती हैं। नंबर 2 पर बात करें तो वो है वेन्स। ये वो रगें होती हैं जो खून को वापस जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से दिल की तरफ लेकर आती हैं ताकि खून में दोबारा ऑक्सीजन शामिल की जा सके। वेन्स की दीवारों में वाल्स होते हैं जो खून की रवानी को एक तरफ यानी कि जिस्म से दिल की तरफ ही रखते हैं, और ये वाल्स खून को नीचे वापस आने से रोकती हैं ताकि खून में दोबारा ऑक्सीजन शामिल की जा सके। वेन्स की दीवारों में वाल्स होते हैं जो खून की रवानी को एक तरफ यानी कि जिस्म से दिल की तरफ ही रखती हैं। ये वाल्स जो होती हैं इसको दिल की तरफ ही रखती हैं। वेरिकोज वेन रगों का फूलना एक ऐसी खास किस्म की बीमारी है जिसके अंदर जिस्म की वेन्स यानी कि वो रगें जो खून को दिल की तरफ लेकर जाती हैं वो फूल जाती हैं, और ख़ास तौर पर यह मसला टांगों की रगों को ज़्यादा मुतासर करता है क्योंकि टांगों की रगों में खून का प्रेशर ज़्यादा होता है जिसकी वजह कुव्वते शकल है, क्योंकि यह खून एक रेजिस्टेंस के साथ ऑपोजिट साइड यानी कि एंटी ग्रेविटी जाता है यानी ऊपर की तरफ जाता है, जिसके लिए ज्यादा प्रेशर की जरूरत होती है, जिसकी वजह से ये रगें अमूमन ज्यादा मुतासर होती हैं और फूल भी जाती हैं। दूसरी सूरत में वेन जो खून को वापस आने से रोकती हैं, इनका डैमेज होने की वजह से भी इन नसों में खून का बहाव ज्यादा बढ़ सकता है, प्रेशर बढ़ जाता है। फिर वेन्स एक खास किस्म की शक्ल अख्तियार कर लेती है जिसको हम वेरिकोज वेन कहते हैं। अमूमी तौर पर इनकी सबसे बड़ी वजह लंबी देर तक खड़े रहना है, यानी कि वो अफराद जो ऐसी नौकरी करते हैं जिसके अंदर ज्यादा खड़ा होना पड़ता है, जैसा कि पुलिस वाले, दुकानदार, फैक्ट्री वर्कर और मजदूर वगैरह। ऐसे अफराद में ये वेरिकोज वेन ज्यादा असरअंदाज होते हैं, मगर वेरिकोज वेन कन्फर्म करने के लिए खास किस्म की अल्ट्रासाउंड होती है जिसे हम डोप्लेक्स अल्ट्रासाउंड कहते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि इसका बगैर ऑपरेशन के इलाज बताएं, और क्या कोई अद्वियात ऐसी है जिससे इलाज मुमकिन हो सके। आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वेरिकोज वेन्स की कुछ सिम्टम्स होते हैं। शुरू के सिम्टम्स में अद्वियात से इलाज मुमकिन है, मगर जब ये वेरिकोज वेन बन जाए तो इस वक्त इसका इलाज ऑपरेशन ही है। पहली स्टेज में ये वेरिकोज वेन्स छोटी छोटी वेन्स होती हैं जो मरीज के पाँव में मौजूद होती हैं। फिर कुछ टाइम अरसा गुजरने के बाद ये बढ़ती रहती हैं और ये फिर वेरिकोज वेन्स बन जाती हैं। पहली स्टेज में अद्वियात से इसको ख़त्म किया जा सकता है। फिर दूसरी स्टेज में मरीज वेन वेरिकोज में मुब्तला होता है। इस स्टेज में वेन्स फूल जाती हैं और पाँव की रंगत में इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, जिल्द का रंग नॉर्मल रहता है। फिर इससे अगली स्टेज में पाँव में वेन्स के निशानात आना शुरू हो जाते हैं। चौथी स्टेज पर मरीज की टांग पर अल्सर बन जाते हैं, और अगर इस अल्सर का इलाज न करवाया जाए तो आखिरी स्टेज में इसमें इन्फेक्शन पैदा हो जाता है जो कि आगे जाकर कैंसर में तब्दील होने का खतरा होता है। पिछले तकरीबन 70 से 80 साल से सर्जिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, और ये सर्जरी कोई बहुत बड़ी सर्जरी भी नहीं होती, ये माइनर सी एक सर्जरी होती है, और इसमें टांग पर बहुत छोटे छोटे 2 से 3 कट लगते हैं, और इसमें कोई ज्यादा खौफजदा होने वाली बात नहीं होती, और सर्जरी के बाद टांग आपकी बिल्कुल नॉर्मल की तरह लगने लगती है जैसा कि वेरिकोज वेन से पहले थी। पिछले 15 से 20 साल में एक नई ट्रीटमेंट इंट्रोड्यूस हुई है। दुनिया में इसको RFA कहते हैं, लेजर भी कहते हैं। RFA का मतलब है रेडियो फ्रीक्वेंसी एबेशन। इसमें और सर्जरी में ये फर्क है, लेजर में कोई आपको कट नहीं लगता और आपको बेहोश नहीं करना पड़ता, और ना ही इसमें आपको कमर में इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। इसमें आपको लोकल इंजेक्शन लगाकर इस एरिया को सुन कर लिया जाता है और आपको 2 से 3 घंटे रखने के बाद डिस्चार्ज कर दिया जाता है। फिर आप अपने घर जा सकते हैं। इसका रिजल्ट ऐसे है जिस तरह सर्जरी का होता है। इससे भी एक और खास किस्म का ट्रीटमेंट है, वो इंजेक्शन लगवाना होता है।
जो कि ये इंजेक्शन वेरिकोज वेन में इंजेक्ट किया जाता है। अल्ट्रासाउंड के साथ ये इंजेक्शन लगाते हैं। इन तीनों में से किसी पेशेंट के लिए कोई ट्रीटमेंट एडवाइस की जाती है और किसी के लिए कोई ट्रीटमेंट एडवाइस की जाती है। ये आप किसी अच्छे डॉक्टर वस्कुलर सर्जन के पास जाकर चेकअप करवाएंगे, फिर डॉक्टर आपको बेहतर एडवाइस करेगा कि आपको कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको वेरिकोज वेन का मसला हो रहा है तो आपको चाहिए कि आप अपने डॉक्टर वस्कुलर सर्जन के पास जाकर इसका अल्ट्रासाउंड करवाएं। आपका डॉक्टर खुद अल्ट्रासाउंड करे और प्रॉपरली डिसीजन ले सके कि आपको कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए। सबसे खास बात यह है कि यह ट्रीटेबल बीमारी है। लोग कहते हैं कि इसका इलाज नहीं है, ये इनका गलत कॉन्सेप्ट है। इस बीमारी का ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है, लिहाजा इसका ट्रीटमेंट लाजमी से लाजमी करवाएं।